दोस्तों पहले मैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ और एक्सरसाइज में किस तरह के सम्स आते हैं कंटिन्यूटी से रिलेटेड मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहला सम्स लिया हूँ, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन पे गिवन जो फंक्शन है हमारा 5x माइनस 3, ये गिवन फंक्शन है। इस फंक्शन पे हमें चेक करना है कि कौन कंटिन्यूअस किस वैल्यू पे है, 0 पे, माइनस 3 पे और 5 पर, ठीक है। ये ऐसे बहुत इजी है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने को देखो करना क्या है, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो अपने चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। देखो चेक कैसे करनी है ये ध्यान देना। एट x इक्वल्स टू 0 पे जैसे चेक करनी है तो एट x इक्वल्स टू 0 लिख देंगे पहले, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या है वो फंक्शन आप लिख दो पहले। जैसे फंक्शन हमारा 5x माइनस 3 है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग x इक्वल्स टू 0 पे चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें fx में x के जगह 0 पुट करके वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। क्या करनी है, x के जगह 0 पुट करके वैल्यू निकाल देनी है। तो यहाँ पे आप x के जगह 0 डालोगे। देखो 5x का मतलब 5 इंटू एक्स है, तो मतलब 5 इंटू 0, x के जगह 0 पुट कर देना है, ठीक, और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 मतलब माइनस 3, ठीक है। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू, देखो जो भी वैल्यू हमें दिया जाएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले उस वैल्यू पे चेक करना है, उसके बाद उस वैल्यू से हल्का सा कम, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से 0 माइनस, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस वैल्यू से हल्का सा ज्यादा यानी 0 प्लस। अब ये जो मैं हल्का सा कम बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, जैसे 0 से हल्का सा कम, इसका मतलब हुआ कि जैसे माइनस 0.00009, आप ऐसे ले सकते हो, 2 0 कम ले सकते हो, 2 0 और ज्यादा बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है। 0 प्लस से का मतलब हुआ 0 से हल्का सा ज्यादा, इसका मतलब 0.0000001 इस तरीके से, ठीक है। तो देखो इसका मतलब हुआ कि ये क्लोजेस्ट टू 0 है, मतलब अप्रॉक्स टू 0, ये भी अप्रॉक्स टू 0 है ना। लेकिन अपने को 0 माइनस और 0 प्लस से इंडिकेट किया जाता है, दिखाया जाता है। और सम जब हम लोग करेंगे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले fx में x की जगह 0 पुट करके इसका वैल्यू निकाल दिए, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ऐसे कोई लिख। इसके बाद क्या करेंगे, फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, क्या था मेरा, fx था 5x माइनस 3, ठीक है, ये था, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 0 से हल्का सा कम, तो 0 से हल्का सा कम मैंने क्या कहा कि वो इक्वल टू 0 ही लेते हैं, तो यहाँ पे बस 5 इंटू 0 माइनस 3, एक्स की जगह 0 यहाँ भी पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ भी माइनस 3 आया। फिर अपने क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx ऐसे लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx की जगह वापस से 5x माइनस 3, 0 प्लस का मतलब 0 से हल्का सा ज्यादा यानी x की जगह अपने को 0 लेना है, ठीक है। और यहाँ भी माइनस 3 हुआ, ठीक। देखो अब अपने को क्या करना है, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले देखो, अब एक चीज यहाँ आप ध्यान दो, f0 पे माइनस 3 आया, x टेंड्स टू 0 माइनस पे भी माइनस 3 आया, और x टेंड्स टू 0 प्लस पे भी माइनस 3 आया, ठीक। हमें ये तीनों चेक करना है। फिर लास्ट में आप क्या करोगे, f0 इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, ठीक, फिर इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, ठीक है।
जब ये तीनों एक दूसरे से जब ये इक्वल हो जाएंगे तब आप लिखोगे कि हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूअस लिख के मत छोड़ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पर, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। टीचर मार्क्स काट सकते हैं आपके, तो ये लिखना जरूरी है। और ये x इक्वल्स टू 0 पे हमने चेक कर लिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। वैसे भी एक और बात, आपके जितने भी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन जो होंगे, ठीक है, आपके जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, मैं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जितने भी पॉलिनोमियल आपके फंक्शन हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते ही हैं, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए, एक सिंगल वैल्यू पे आपको चेक करना है, x इज इक्वल 0 पे या किसी भी वैल्यू पे अगर चेक करना है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके कंटिन्यूअस होंगे। पॉलिनोमियल में क्या फंक्शन है, जैसे लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जिस फंक्शन में x का हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है, जैसे कि वो खाली x हो सकता है, x प्लस 3 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, इस तरीके से जितने भी फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें हाईएस्ट फंक्शन एक हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर x का हम लोग 2 लेते हैं, जैसे कि x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्यूब हो, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन हैं वो सब पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये सभी कंटिन्यूअस होते हैं इन गिवन वैल्यूज पे, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट जैसे बात करूं, अब दूसरे वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू -3, यही है ना। तो इसमें भी सेम प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले जो एफ एक्स था हमारा 5x - 3, इसमें आप x के जगह पहले -3 डाल दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -3 तो x की जगह -3 हमने पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा -15 -3 -18, ठीक। फिर वैसे ही सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 -3 माइनस का मतलब हुआ -3 से हल्की सी कम वैल्यू। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप -4 ले लो, -5 ले लो, वैसे नहीं लेना, आपको -3 ही लेके चलना है। बस हम लोग इंडिकेट करते हैं -3 से हल्की सी कम, -3 से हल्का सा ज्यादा, -3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स क्या था, तो 5x -3, ठीक है। फिर यहाँ 5 इंटू -3, ठीक है, तो ये भी -18 आएगा। फिर वैसे थर्ड स्टेप में लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स, ठीक, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स की जगह आप अपना फंक्शन लिख दोगे और अगेन आप -3 पुट करोगे, ठीक है, तो आपका अगेन -18 आएगा। यहाँ भी सेम आया, आप वापस लिखोगे f -3 इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स, फिर इज इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स, ठीक है। याद रखना जब ये तीनों इक्वल रहेंगे तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई दो इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, अगर कोई एक भी इक्वल नहीं है या कोई दो इक्वल है, ये याद रखना, वो कंटिन्यूअस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस के लिए ये रूल है आपका, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हियर द गिवन फंक्शन is continuous, ठीक है, here the given function is continuous at x equals to -3, क्लियर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या वैल्यू था, at x equals to 5 था ना, सेम प्रोसेस आप अपने fx में अब 5 पुट करोगे, तो यहाँ जैसे 5x -3 था तो 5 इंटू 5 x की जगह 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये इरेज करना होगा इसको, ठीक है, 5x -3,
तो ये हो गया 25 माइनस 3, ठीक है, मतलब 22, ठीक है। फिर आपको सेकेंड स्टेप में अगेन लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, 5 माइनस एफ एक्स का मतलब हुआ 5 से हल्की सी कम वैल्यू, आप अपने गिवन फंक्शन पे पुट करोगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स की जगह आप अपने फंक्शन लिखोगे, और फिर यहाँ पे अब x की जगह आप अपने वैल्यू को पुट करोगे, ठीक है। जहाँ वैल्यू पुट करोगे वहाँ लिमिट नहीं लिखोगे, ये इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ अगेन आप अपने फंक्शन की जगह 5x माइनस 3 लिखोगे, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 3 अगेन 22, बस यहाँ लिख दोगे आप। The given function is continuous. The given function is continuous. ठीक है? The given function is continuous at x equals to 5. ये लिखना मत भूलना, ठीक है? तो आप समझे? तो इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज पे प्रूफ किया कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आप बोलोगे यार ये तो हमेशा सेम ही आएगा, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कि कब कैसे कंटिन्यूअस है, कैसे कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम लोग देखो, अभी मैंने कहा था ना कि जितने भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होंगे वो सभी कंटिन्यूअस होंगे, तो ये भी कंटिन्यूअस है। तो ये आप लोग करो फिर, ठीक है, करो, साथ में मैं भी करता हूँ। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, गिवन फंक्शन पे, गिवन फंक्शन को पहले हम लोग उतार लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग गिवन फंक्शन पे x की जगह 3 लगा देंगे, ठीक। तो ये 2 3 स्क्वायर माइनस 1 मतलब ये 17 हो गया। फिर अपने सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। 3 माइनस एफ एक्स का मतलब कि 3 से हल्की सी कम वैल्यू हमें किस पे चेक करनी है, 3 पे। तो 3 से हल्की सी कम वैल्यू, तो अपने को कुछ ऐसे खास अलग तो करना नहीं है, जो हमने पीछे किया है वही करेंगे। फंक्शन की जगह अपने वापस ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। वैल्यू जब पुट करेंगे तो लिमिट नहीं लिखेंगे और बस यहाँ पे ये लगा देंगे, तो ये वापस से 17 हो जाएगा, ठीक। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या दिखाएंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, ठीक। फिर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की जगह वापस से आप अपना फंक्शन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। फिर ये वैल्यू आप पुट कर दो अब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। फिर आप लिख दोगे द गिवन फंक्शन, ठीक है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इस पे एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट करें क्वेश्चन 3। दोस्तों अब क्वेश्चन 3 देखो कंटिन्यूअस चेक करना है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। देखो मैं हर वैरायटी आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में देखो, पीछे वाले जो हमने क्वेश्चन अभी 2 किए उसमें आपको वैल्यू दिए गए थे कि हमें किस वैल्यू पे कंटिन्यूअस चेक करनी है ना, पर यहाँ नहीं दिया गया है। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखो, आप पहला क्वेश्चन में खाली एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दे दिया, लेकिन किस वैल्यू पे चेक करना है ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और एग्जामिन करना है कि ये किस वैल्यू पे कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ए, देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप लिखोगे अपना क्वेश्चन को एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे आप ऐसे लिखो एट x इक्वल्स टू k, ठीक है। वेयर देखो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो हम एक वैल्यू ले लिए k क्या है, तो वेयर k इज एनी रियल नंबर,
एनी रियल नंबर, ठीक है, ये आपको लिखनी है। एनी रियल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, ये सभी वैल्यूज को हम रियल नंबर कहते हैं। तो वेयर के इज एनी रियल नंबर, ठीक। अब आप जैसे पहले किए थे पिछले दो सम्स में, वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाना है। क्या करना है? आप एफ एक्स की जगह आप के पुट करोगे तो यहाँ के -5 होगा, ठीक है। वापस नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? x टेंस टू के माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो k माइनस एफ एक्स में क्या करोगे? लिमिट x टेंस टू के माइनस एफ एक्स की जगह आप अपना फंक्शन लिख दोगे और फिर यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, है ना। इजी सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप? लिमिट x टेंस टू के प्लस एफ एक्स, फिर एफ एक्स के जगह आप वापस से फंक्शन लिखोगे और x के जगह वापस से k पुट कर दोगे, हो गया इक्वल। बस यहाँ पे आप लिख दोगे कि एफ के इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, और ये इक्वल है लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, ठीक है। तीनों इक्वल है, तीनों जब इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या? x इक्वल्स टू k, ठीक है। तो ये हो गया ए। अब बी करते हैं। बी में क्वेश्चन क्या था? बी में क्वेश्चन था 1/x-5, है ना। तो 1/x-5 एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स है 1/x-5। सेम इसमें भी आप एट x इक्वल्स टू k ले लो, ठीक है। तो x की जगह वापस से k पुट करो तो ये हो जाएगा 1/k-5। यहाँ पे लिख दो वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है। वेयर k इज एनी रियल नंबर। फिर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स की जगह आप ये फंक्शन लिख दो, ठीक, और x के जगह ये वैल्यू लिख दो, क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स की जगह वापस से आप फंक्शन लिख दो, ठीक है। देखो तीनों इक्वल हो गए, है ना, तीनों ये इक्वल हो गए, समझ गए, ये तीनों इक्वल हो गए। तो अब आप अगेन वापस यहाँ लिख दोगे कि एफ के इक्वल है लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, ये इक्वल है लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, ठीक है, तीनों इक्वल हो गए। अब यहाँ लिख दोगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले प्रीवियस में देखना होगा कि क्वेश्चन सी है क्या। क्वेश्चन सी ये है ना। तो अब आप एक काम करो, क्वेश्चन सी के लिए देखो एफ एक्स क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 25/x+5, है ना। इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेंड्स सॉल्व करना होगा क्योंकि सॉल्व हो रहा है तो इसे सॉल्व करना होगा। देखो x² माइनस 5² ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, x² माइनस 5² को तोड़ेंगे, जैसे एक फॉर्मूला है a² माइनस b², उसको अगर तोड़ेंगे तो a प्लस बी। तो ये क्वेश्चन में हमें पहले सॉल्व करना होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े, a² माइनस b² का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, है ना। तो इसको इसी फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5, क्लियर है। तो x प्लस 5 कैंसिल, फाइनली अपने पास x माइनस 5 बचा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मतलब हमारा जो एफ एक्स है वो हो गया x माइनस 5। तो हमें चेक किस पे करना है, चेक करना है एट x इक्वल्स टू k वेयर k इज एनी रियल नंबर, क्लियर है, वेयर k इज एनी रियल नंबर, ठीक है ना। वेयर k इज एनी रियल नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप एफ के लेंगे, तो ये हो जाएगा k माइनस 5,
नेक्स्ट स्टेप हम लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स। तो k माइनस एफ एक्स का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स की जगह x माइनस 5, तो x की जगह वापस से k ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, इसके बाद तो लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स की जगह x माइनस 5 मतलब x की जगह k माइनस 5। क्लियर है। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे, एफ के इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स। ठीक, तीनों इक्वल हो गया, बस यहाँ पे लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, पहले तो एक चीज याद रखो कि जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं ना वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये पहले याद रखो, जितने भी मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो सभी कंटिन्यूअस होते हैं। मैं पहले वाले वीडियो में भी, अगर नहीं देखे हो आप तो पहला वाला वीडियो देख लो जो कि पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। पहले वाले वीडियो पे भी मैंने बताया है कि मॉड्यूलस फंक्शंस जितने भी हैं जैसे कि मॉड एक्स वो कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स दिया गया है मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 5। क्लियर है। तो यहाँ पे भी सेम एट एक्स इक्वल्स टू के, ठीक है, वेयर के इज एनी रियल नंबर, वेयर के इज एनी रियल नंबर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स की जगह मॉड्यूलस x माइनस 5, बस x की जगह आप k पुट कर दो, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने पहले ये दिखा दिया। तो k प्लस एफ एक्स में आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स की जगह आप मॉड्यूलस x माइनस 5 और x की जगह आप k दिखा दो। अच्छा, ये वाला भी बाकी है एफ के, इसमें आप क्या करोगे, x की जगह k दिखा दोगे, ठीक है। फिर से तीनों आपका इक्वल हो गया, ये तीनों बस यहाँ लिख दोगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू k। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 4 में प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। यहाँ पे दिया गया है एट x इक्वल्स टू n पे हमें चेक करना है कि गिवन फंक्शन हमारा x का पावर n कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस, आप एफ एक्स लिखोगे x पावर n एट x इक्वल्स टू n, दिया गया वैल्यू आपको, इस वैल्यू पे आपको चेक करना है। तो आप x को n से रिप्लेस कर दोगे तो ये n का पावर n हो जाएगा, है ना, ये होगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू n पे चेक करना है, तो n माइनस एफ एक्स। क्लियर है। तो लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ एक्स की जगह x का पावर n, आप x की जगह वापस इनपुट करेंगे तो n का पावर n, फिर वापस से लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू n प्लस एफ एक्स की जगह x का पावर n मतलब n का पावर n। क्लियर है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो वैल्यू है तीनों पे इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। हो गया, ठीक है। इजी है ना दोस्तों, समझ में आ रही है, मजा आ रही है। अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि जब इसके बाद मैं डिफरेंशिएबिलिटी का जब वीडियो बनाऊं तो वो भी इसी तरीके से इजी लगे, आपको इजीली समझ में आए और आपको मैथ से डर ना लगे, ठीक है। मेरा कोशिश यही रहता है
कि मैथ्स से डर ना लगे, आपको इजीली समझा सकूं। अच्छा चलो एक सम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 है इज द फंक्शन। दोस्तों ये क्वेश्चन अलग वैरायटी का है और ये सीखना जरूरी है, इस टाइप का एग्जाम में भी आता है, तो इसमें ध्यान देना। ये भी पिछले सम्स की ही तरह और बहुत इजी है। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि इज द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज लेसर एंड इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 1 पे और x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, हमें इन तीनों वैल्यूज पे चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ है अगर x लेस देन या इक्वल टू 1 है तो आपका कोई एफ हो जाएगा x, और अगर x ग्रेटर देन 1 है तो आपका एफ हो जाएगा 5। क्लियर है, तो इस पे हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो सबसे पहले जब आप एट x इक्वल्स टू 0 पे चेक करोगे, ठीक है, तो आपका एफ एक्स क्या होगा। तो x इक्वल्स टू 0 का मतलब हुआ कि आपका x लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से लेस है 0, है ना। ये ध्यान देना, 0 1 से तो लेस है, तो आपका एफ एक्स यहाँ पे x लोगे। क्लियर है, अब 0 के लिए आपका एफ एक्स x ही रहेगा, चाहे आप 0 माइनस लो 0 प्लस लो, उन सभी पे आपका एफ एक्स x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो रेंज दिया है x लेस देन 1, इस पे आपका एफ एक्स x है इसीलिए। ठीक है, तो अब आप सेम प्रोसेस पीछे जैसे किए थे वही चीज कर देना है कि अब आप f0 लोगे, x को 0 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ x की जगह 0 लगा दोगे। उसके बाद आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह x, यानी x की जगह अगेन 0। उसके बाद आप लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स लिखोगे और इसमें भी x की जगह 0 लगा दोगे। क्लियर है ये चीज, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि f0 पे 0 आ रहा है, इस पे भी 0 आ रहा है, 0 प्लस पे भी 0 आ रहा है, तो एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है ना, तो ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमें एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक करने के लिए देखो x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है, और x इक्वल्स टू 1 ये रहा, है ना। x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर है ना, लेस देन और इक्वल टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 के लिए भी हम यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि यहाँ x लेस देन और इक्वल टू 1 है और एफ एक्स यहाँ x लेंगे। क्लियर है ये चीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज बताना है, एक चीज बताना है। 1 जब हम लोग यहाँ पे 1 पे चेक कर रहे थे तो f1 पे तो 1 सही है, 1 माइनस का मतलब हुआ लेस देन 1, तो लेस देन 1 हमारा जो फंक्शन था x इक्वल्स x लेस देन इक्वल टू 1 था ना, तो 1 माइनस पे भी हम लोग अपना एफ एक्स को x ही लिए, ये ठीक है। लेकिन 1 प्लस का मतलब हुआ था ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 प्लस का मतलब हुआ कि 1 से थोड़ा ज़्यादा, तो ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1 पे क्या था हमारा फंक्शन 5 था, है ना। तो हम लोग को यहाँ 5 लेना होगा। ये मैंने हड़बड़ी में हल्की सी यहाँ मिस्टेक कर दी है, यहाँ हमें 5 लेना होगा, ठीक है। क्योंकि 1 से ग्रेटर है ना, तो 1 से ग्रेटर पे हमें ये लेना होगा, ये हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आया, अब 5 फंक्शन में यहाँ x नहीं है तो हम लोग x की जगह 1 बैठा नहीं सकते, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा वो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज, f1 इक्वल है लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स से, पर ये इक्वल इससे नहीं है ना, 1 प्लस एफ एक्स इक्वल नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हड़बड़ी में मैंने यहाँ गलती की, उसे मैं यहाँ रेक्टिफाई कर रहा हूँ, और इस चीज को अब आप समझो, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब अपने को चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे, है ना। तो अपने पास फंक्शन क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 1, जिसपे हमारा एफ एक्स है x, और अपना एक फंक्शन है
x ग्रेटर देन 1 जिसपे हमारा fx था 5, है ना। तो आपने को क्या चेक करना है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 ये रहा, है ना, x इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 1, तो x इक्वल्स टू 1 तो अपने को ये लेना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू 1 यहाँ है और इस पे fx है हमारा, fx है x, है ना। तो fx x ले लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे जैसा कि करते आ रहे हैं। तो x की जगह 1 पुट किए तो f1 1 हो जाएगा। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 माइनस fx, 1 माइनस का मतलब क्या होता है कि 1 से हल्की सी कम, तो 1 से हल्की सी कम कहाँ लाई कर रहा है, x लेस देन इक्वल टू 1 में लाई कर रहा है, हल्की सी कम, है ना। तो यहाँ पे भी fx हमारा x होगा और x को फिर 1 पुट कर देंगे तो 1 आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस, तो 1 प्लस का मतलब हुआ 1 से हल्की सी ज्यादा, तो 1 से हल्की सी ज्यादा यहाँ तो लाई करेगा नहीं, है ना। तो 1 से हल्की सी ज्यादा अपने को यहाँ लाई करेगा क्योंकि x ग्रेटर देन 1 यहाँ है। तो 1 से हल्की सी ज्यादा में हम लोग fx 5 लेंगे और यहाँ 5 है, केवल x है ही नहीं, तो 5 का 5 ही रहेगा, चाहे आपका x टेंड्स टू कुछ भी रहे, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वही आपको यहाँ लिखना है, x टेंड्स टू यहाँ कुछ भी रहे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक चीज देखो आप, f1 इक्वल तो है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx से, पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx से इक्वल नहीं है, इसीलिए इस फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं कहा जा सकता, ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पे। क्लियर है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट अपने को चेक करना था एट x इक्वल्स टू 2। भाई x इक्वल्स टू 2 जो है वो ऑलरेडी x ग्रेटर देन 1 है ना। गिवन जो फंक्शन में कंडीशन दिया गया था उसमें x ग्रेटर देन 1 पे लाई करेगा ना 2, तो यहाँ पे भी फंक्शन मेरा क्या होगा, फंक्शन हो जाएगा 5, तो f2 5 लेना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 माइनस का मतलब हुआ 2 से हल्की सी कम, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको 1 या 0 ऐसे ले ले, ऐसे नहीं ले सकते, 2 से हल्की सी कम, पर 1 से बड़ा ही रहेगा, तो 1 से बड़ा ही रहेगा, 2 से हल्की सी कम रहेगा, तो आपने को यहाँ भी fx 5 लेना होगा, तो आपका अल्टीमेट वैल्यू 5 आएगा, है ना। फिर 2 प्लस fx का मतलब तो 2 से हल्की सी ज्यादा, तो यहाँ x ग्रेटर देन 1 जो था केस वही लेंगे, तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा और यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो ये कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस हर वैल्यू पे होती है, बस यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि लिमिट ब्रेक कहाँ हो रहा है। जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 1 पे ब्रेक हो रहा था ना, क्वेश्चन में जो कंडीशन था x टेंड्स टू 1 पे ब्रेक हो रहा था, तो वो कंडीशन में हमें देखना होगा कि लिमिट वहाँ पे ब्रेक हो रही है, तो वहाँ पे ही डिसकंटिन्यूअस का चांसेस है, बाकी और कहीं नहीं। 1 से चाहे आप जितना भी नीचे चले जाओ या 1 से चाहे आप जितना भी ऊपर चले जाओ, लिमिट कंटिन्यूअस होगा ही होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा ही होगा। कंटिन्यूटी वहीं ब्रेक होती है, वहीं डिसकंटिन्यूटी होती है जहाँ पे लिमिट ब्रेक हो रही है जिस वैल्यू पे। क्लियर है। तो ये आज का क्लास खत्म और आप ये अच्छे से समझना, कोई भी डाउट हो हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। मैं दूसरे क्लास में आपको डिफरेंशिएबिलिटी करवाऊंगा और अच्छे से इजी वे में करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय। आप अपना ध्यान रखना और खुश रहना और पढ़ाई अच्छे से करना।